हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, जब हम पहली बार बजीज पैरट को पालते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जो बजरी तोते हैं वो ब्रीड कितने टाइम के बाद करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहता है उनकी ब्रीडिंग का, और फिर वो दोबारा ब्रीड कब करते हैं या कितने अंडे देते हैं एक टाइम पर, या किस चीज़ में अंडे देते हैं दोस्तों। तो हमें जब पहली बार हम लेके आते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको जो आपके हर एक सवाल है बजरी तोतों की ब्रीडिंग से रिलेटेड उन सब का जवाब देने वाला हूँ। भी क्या कुछ प्रोसेस होता है, कितने टाइम के अंदर वो ब्रीड करते हैं या किस जगह वो ब्रीड करते हैं, कितने अंडे देते हैं, अंडों में से बच्चे कितने टाइम बाद निकलते हैं, या अंडे खाली क्यों रह जाते हैं, या एक कारण और भी होता है कि जो बजरी तोते हैं वो अपने अंडे फोड़ क्यों देते हैं या मटकी से बाहर क्यों फेंक देते हैं, एक बार ब्रीड करने के बाद दोबारा ब्रीड कब करते हैं। और इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि बजरी तोते अंडे कब देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम बजीज पैरट को घर ले आते हैं और उनकी अच्छी केयर करते हैं, अच्छी डाइट वगैरह देते हैं, तो लगभग दोस्तों वो 2 महीने के अंदर ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप उनको अच्छा माहौल दोगे, अच्छी प्राइवेसी दोगे और आपका मेल और फीमेल कन्फर्म है दोस्तों, और वो सेमी एडल्ट एज के हैं, तो वो लगभग 2 महीने के बाद ब्रीड करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। कई बार अगर हम अडल्ट पेयर लेके आते हैं तो वो उससे जल्दी भी कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके यहाँ 1 महीने के अंदर ब्रीड करते, हो सकता है वो 2-3 महीने ही ना करे दोस्तों। तो वो आपकी जो आप उनको डाइट वगैरह दोगे, उनकी अच्छी केयर करोगे, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। मोस्टली 2 महीने के अंदर ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लेके आए 2 महीने या 3 महीने के एज के लेके आए हो, तो जब वो 5 महीने के होंगे तो वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। जो बजीज पैरट होते हैं वो अपनी पहली ब्रीड दोस्तों 5 से 6 महीने की जब एज उनकी होती है तब वो अपनी पहली ब्रीड करते हैं। इतना टाइम तो लेते ही हैं दोस्तों। अगर आप कॉलोनी में रखते हो तो हो सकता है कि वो अगर 4 महीने की एज में आते हैं तब भी वो ब्रीड कर दे, दूसरे जो बजीज पैरट है उनको ब्रीड करता देख। लेकिन हमारे पास क्या, हम तो पिंजरे में रखते हैं। मोस्टली जो शौकीन भाई हैं वो लेके आते हैं, 1 या 2 पेयर लेके आते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि कम से कम 5 महीने तो वो लेते ही हैं दोस्तों। जब तक उनकी 5 महीने की एज नहीं होती वो ब्रीड नहीं करते। लेकिन आप अगर उनकी अच्छी केयर करोगे तो वो 2 से 3 महीने के अंदर आपके यहाँ ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वो ये पूछा जाता है कि बजरी तोतों की ब्रीडिंग के लिए हम क्या चीज़ लगाएं, मटकी लगाएं या फिर बॉक्स लगाएं। तो दोस्तों आप कुछ भी लगा सकते हो, मटकी लगा दो चाहे बॉक्स लगा दो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर जो भी लगाएं, मटकी लगाएं चाहे बॉक्स लगाएं, एक तो उसको ऊपर आपने कॉर्नर में लगाना है पिंजरे के, दूसरा उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, ना ही तो छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए दोस्तों। आप मीडियम साइज़ लगाइए और उस मटकी या बॉक्स को अच्छे से फिक्स करके रखिए दोस्तों। अगर वो हिलेगा या मटकी भी हिलेगी तो क्या होगा कि वो बजीज पैरट उसके अंदर नहीं जाएंगे, मटकी को फीमेल सेलेक्ट नहीं करेगी। तो आप ध्यान रखें कि मटकी अच्छे साइज़ की लगाएं, क्योंकि अगर हम मटकी अच्छे साइज़ की लगाओगे तो होगा क्या, जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं दोस्तों, तो जैसे बजीज पैरट ने 5 बच्चे निकले हैं तो होगा क्या, जो सबसे पहले बच्चा निकलता है और जो सबसे लास्ट में निकलता है उसके बीच में कम से कम 10-12 दिन का गैप होता है दोस्तों, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो बड़ा बर्ड होता है जो पहले दिन निकला होता है और जो लास्ट में निकलता है, तो बड़े वाला क्या उसको नीचे दाब लेता है दोस्तों छोटे वाले को। तो इससे क्या है वो दब के मर भी जाता है कई बार। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मटकी बड़ी होगी तो उन्हें अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो आप हमेशा बड़े साइज़ की मटकी लगाएं, ना कि छोटे साइज़ की। आप बॉक्स या मटकी में से कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो वो दोनों के अंदर ब्रीड कर देते हैं आसानी से। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है कि जब बजरी मादा ब्रीड पे आ जाती है, जब उसकी शरीर ब्राउन हो जाती है, तो उसके कितने दिन बाद अंडे आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बजरी मादा ब्रीड पे आती है और उसका पैर लगा हुआ होता है, तो लगभग क्या होता है कि जब मैटिंग शुरू हो जाए एक बार, तो उसके मतलब 7 से 8 दिन बाद पहला अंडा मटकी में आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके डे बाय डे क्या है दोस्तों, अंडे आते रहते हैं
और ये जो इनके मिनिमम प्रोसेस होती है बजरी तोतों के अंडों की, वो लगभग आप मान के चलो भी ये चलती है लगभग आपको 16-17 दिन चलती है दोस्तों। जैसे मैटिंग स्टार्ट हुई उसके 7वें-8वें दिन पहला अंडा आता है और उसके मतलब 10 दिन तक अंडे आते रहते हैं, कई बार ये 15 दिन भी हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लगभग 20 दिन का प्रोसेस होता है ये अंडे आने का। और एक टाइम पे जो मिनिमम अंडे देते हैं बजरी तोते वो दोस्तों 3 देते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है वो संख्या 7, 8, 9, 10 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन वो उनकी जो हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप उनको डाइट कैसी दे रहे हो। अगर अच्छी डाइट दोगे तो वो अंडे भी ज़्यादा दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो मिनिमम होती है वो 3 होती है, मैक्सिमम 10 तक भी हो सकती है दोस्तों। अगला जो सवाल आता है दोस्तों वो ये आता है कि जो बजीज पैरेट हैं, जब अंडे वो बजरी मादा अंडे दे देती है तो अंडों पे नहीं बैठती, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, जब वो अंडे देना शुरू कर देती है तो कुछ तो फीमेल होती है वो पहले अंडे से उन अंडों पे बैठना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो जब तक 2 से 3 अंडे नहीं हो जाते मटकी के अंदर वो नहीं बैठती। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें कि ये तो अंडों पे नहीं बैठ रही, मैं अब क्या करूं। आप परेशान हो जाते हो, बार बार क्या है मटकी को चेक करते हो या बार बार उनके पास जाके चेक करते हो कि वो अंडों पे बैठी है नहीं है। ऐसा करने से उल्टा दोस्तों नुकसान हो जाता है ये कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो ब्रीडिंग का इरादा छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें, वो खुद से अपने आप बैठने लग जाती है, ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। अगला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो ये होता है कि जो बजरी तोतों के जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बजरी तोतों के जो अंडे होते हैं उनमें से बच्चे जो निकलते हैं वो निकलते हैं 17 से 18 दिन के बाद। जैसे जैसे जो अंडा पहला है उसमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 17 से 18 दिन लेते हैं एक अंडे में से बच्चे निकलने के। तो आप कई बार ये दिन 20 भी हो सकते हैं दोस्तों, 21 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होंगे तो आप समझ जाएं कि वो अंडे खाली हैं, वो इनफर्टाइल एग है। लेकिन 17 से 18 दिन के अंदर जो नॉर्मली होते हैं वो बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल आता है दोस्तों वो ये आता है कि जो बजरी तोतों में बच्चे हैं वो बड़े कितने दिन में होते हैं, सेल्फ कब हो जाते हैं? तो देखिए, जो बजरी तोतों के बच्चे होते हैं वो 35 से 40 दिन के होने के बाद सेल्फ हो जाते हैं और वो मटकी को छोड़ देते हैं दोस्तों। वो खुद से फीड खाने लग जाते हैं उसके बाद, लेकिन 35 दिन तो उनको लगते हैं दोस्तों सेल्फ होने में, उसके बाद ही वो मटकी को छोड़ते हैं। और जब एक बार सारे बच्चे मटकी को छोड़ देते हैं दोस्तों तो उसके बाद जो बजरी मादा है वो दोबारा ब्रीड पे आ जाती है। फिर ये प्रोसेस दोबारा दोस्तों कंटिन्यू होता है कि दोबारा मैटिंग होती है, उसके बाद अंडे आते हैं और फिर उन अंडों में से बच्चे जब निकल जाएं तो वो क्लच पूरा हो जाए, उसके बाद वो तीसरी बार ब्रीड करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक आप मटकी नहीं निकालोगे पिंजरे में से। तो इसलिए आप ध्यान रखें, उन्हें अच्छा ब्रेक ज़रूर दें दोस्तों। कम से कम आप उनको 2 महीने का ब्रेक ज़रूर दें 2 से 3 बार ब्रीड लेने के बाद। एक और सवाल दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बजरी तोते अपने अंडे फोड़ क्यों देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बजरी तोते अपने अंडे देते हैं तब वो माहौल देख के ही अंडे देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे यहाँ सेफ होंगे तो वो वहाँ अंडे दे देते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि जब 2 से 3 पेयर होते हैं अगर हमारे पास, तो उस केस में क्या है कई बार मटकी के लिए फ़ाइट होती है दोस्तों। उस फाइट के चलते क्या है, या तो जो दूसरी फीमेल होती है वो उन अंडों को फोड़ देती है, या कई बार होता क्या है कि जो खुद जिस फीमेल ने अंडे दिए हैं वो डिस्टर्ब होकर उन अंडों को फोड़ देती है, मटकी से बाहर फेंक देती है। तो एक मेन रीज़न तो यही होता है फ़ाइट का। जब मटकी के लिए फ़ाइट होती है तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वो बजरी मादा अंडों को फोड़ देती है। इस चीज़ का सलूशन दोस्तों यही है कि आप मटकी एक्स्ट्रा लगाएं। जितने आपके पास पेड़ है उससे आप कम से कम तो एक लगानी आप 2 अगर मटकी एक्स्ट्रा लगा दें तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है दोस्तों। एक तो अगर जब पहले क्लच के जो बच्चे निकलते हैं उनको अलग करने के लिए आपको मटकी चाहिए होती है, और दूसरा ये होता है कि
एक तो फाइट नहीं होती इसकी वजह से। अगर आप एक्स्ट्रा मटकी लगाओगे तो फाइट नहीं होएगी, लेकिन अगर आप पूरी मटकी लगाओगे पेयर के हिसाब से तो फाइट ज़रूर होगी दोस्तों, और वो अंडे फूटेंगे ही फूटेंगे, या एक दूसरे को वो मार भी सकती है, इतनी अच्छी फाइट होती है उनकी। एक कारण और भी होता है अंडे फोड़ने का या बाहर फेंकने का, वो क्या होता है कि जो मेल होता है दोस्तों उस पेयर के अंदर, वो भी कई बार उस बजरी मादा के साथ मैटिंग करने के लिए क्या है वो उन अंडों को फोड़ देता है, या उसे मटकी से बाहर लाने के लिए क्या है वो या तो उन अंडों को क्या है मटकी से बाहर फेंक देगा या उसके अंदर ही फोड़ देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो बजरी मादा दोबारा ब्रीड पे आ जाती है। तो इसलिए कई बार मेल भी ऐसे होते हैं। अगर बार बार ये प्रोसेस हो, एक बार आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो आप उस मेल को चेंज कर लीजिए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जो बजरी तोतों के बच्चे हैं वो मरने क्यों लगते हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि जो बजरी तोतों के बच्चों का मरने का कारण होता है वो सबसे पहला कारण तो यही है कि जो उनका पेयर जो उनके माता पिता हैं, जैसे कि जिस पेयर ने अंडे दिए, अगर वो उनको फीड नहीं कराएंगे दोस्तों तो सबसे पहला कारण यही होगा उनके मरने का। उन्हें फीड नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे दोस्तों। मेल का काम यही होता है कि एक बार जब बजरी माता अंडों में बैठने लग जाए तो वो मेल ही क्या है उनको फीड कराता है दोस्तों। तो पहला कारण तो ये होता है अगर उन्हें दाना नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे बच्चे। दूसरा रीज़न जो होता है दोस्तों वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सबसे पहले जो बच्चा निकलता है अंडे में से और जो सबसे बाद में जो निकलता है, अगर उस मटकी के अंदर 5 से 6 जो बच्चे होंगे तो क्या है जो बड़े जो बच्चे हैं उसके नीचे दबने से छोटे वाले की क्या है दबने से मौत हो सकती है। तो एक रीज़न ये भी होता है मरने का। तीसरा रीज़न जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि हम अगर उन्हें ज़्यादा सॉफ्ट फूड दे दें या कोई ऐसे पानी वाली चीज़ दे दें जिससे क्या है उन बच्चों को लूज मोशन लग जाए तो भी वो मर सकते हैं। एक कारण और भी होता है कि ठंड की वजह से भी, या अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी वो मर सकते हैं, अगर ज़्यादा सर्दी है तो भी वो मर सकते हैं। तो उन्हें मरने से बचाने का उपाय यही है भी उनकी अच्छी केयर करें। अगर गर्मी है तो उस टाइम आप गर्मी से बचाएं, अगर सर्दी है तो उस टाइम सर्दी से बचाएं। दूसरा आप उनको सॉफ्ट फूड दें, लेकिन एक क्वांटिटी है जो उसकी कम रखें दोस्तों। अगर आप पूरा दिन रख सकते हो ऐसा कोई भी इशू नहीं होता, लेकिन आप क्वांटिटी थोड़ी कम रखा करो दोस्तों सॉफ्ट फूड की। और सीड मिक्स वगैरह 24 घंटे उस पिंजरे के अंदर रखो ताकि उनको दाना पानी की कमी ना आए, और वो जो मेल होता है या जो फीमेल होती है वो अपने बच्चों को अच्छे से फीड कराते दोस्तों। तो मेन जो ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर आपका कोई इनमें से डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई और सवाल है बजरी तोतों के ब्रीडिंग से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।